जरा रुकिए, क्या मैं आपसे पहले मिल चुकी हूँ? क्या मैं पहले इस जगह पर आ चुकी हूँ? और अगर आपको लगता है कि आप इसे पहले देख चुके हैं, तो शायद आप डेजा वू का शिकार हो चुके हैं। अरे लेकिन घबराइए मत, ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल टर्म है जिसका मतलब होता है पहले से देखा हुआ या पहले से महसूस किया हुआ। हालांकि कुछ बुद्धिजीवियों ने इस घटना को प्लेटो के समय से समझने की कोशिश की और इसे सीधे पूर्व जन्म या पुनर्जन्म से जोड़ दिया। लेकिन डेजा वू और पूर्व जन्म में काफी अंतर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं वाणी गुप्ता सनातन सदगुरु में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात डेजा वू को लेकर होगी, जिसको लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि एक फ्रेंच शब्द है जिसका सबसे पहले प्रयोग 1876 में फ्रांसीसी दार्शनिक और शोधकर्ता एमिले बोराक ने की थी, जिसका मतलब होता है पहले से देखा हुआ। बोराक ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग एक पत्र में किया था, जिसका पूर्व जन्म या पुनर्जन्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सच में यदि ऐसा होता तो फिर इस दुनिया में करीब 80% लोग पुनर्जन्म लेते हैं, क्योंकि लाइफ साइंस की रिपोर्ट की माने तो 80% लोग डेजा वू को महसूस करते हैं। असल में डेजा वू का मतलब होता है पहले भी महसूस किया हुआ। डेजा वू के भीतर ही दो तरह की फीलिंग्स होती हैं, डेजा विजेत यानी पहले भी देखी गई जगह, और डेजा वेकू यानी पहले भी जिया हुआ। इन दोनों भावनाओं से ही बनती है डेजा वू की फीलिंग। लेकिन जब आप पहले कभी उस जगह गए ही नहीं हैं और ना ही कभी वो घटना पहले हुई है, फिर ये डेजा वू की फीलिंग आती कहां से है? दरअसल 2016 में वैज्ञानिकों ने कोनोर और उनकी टीम के कुछ लोगों के साथ एक प्रयोग किया। उन्होंने इन प्रतिभागियों के सामने कुछ शब्द कहे, जिसे उन्हें याद रखने के लिए कहा गया। कुछ देर बाद हर पार्टिसिपेंट से पहले सुने हुए शब्दों के बारे में पूछा गया, जो उनके सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। कोनोर की टीम ने एक पार्टिसिपेंट के सामने बिस्तर, कंबल, तकिया, सपने जैसे शब्द का जिक्र किया। ये सभी शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इस टीम ने कहीं भी वो शब्द नहीं बोला जो इन शब्दों को जोड़ता है, यानी नींद। कुछ देर बाद जब इस प्रतिभागी से पूछा गया कि न से शुरू होने वाले किसी शब्द का जिक्र किया गया था, तो उसने मना कर दिया। लेकिन जब उससे एक एक करके शब्दों का जिक्र किया गया और जैसे ही नींद शब्द के बारे में बोला गया, तब प्रतिभागी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि उसने ये शब्द सुना था या नहीं। दोस्तों, ये जो कंफ्यूजन है वही डेजा वू की एक तरह से परिभाषा है, क्योंकि वास्तव में डेजा वू की जो घटना होती है वो स्पष्ट तौर से दिखाई नहीं देती है, बल्कि हमारे दिमाग का एक भ्रम होता है। दरअसल हमारे दिमाग का सोचने और समझने वाला भाग इस डेजा वू की फीलिंग के लिए उत्तरदायी है। जब हम बहुत थके हुए होते हैं या बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं, हमारा दिमाग या तो थका होता है या सोया हुआ। तब हम मिलते जुलते शब्दों या कुछ भावनाओं को एक पुरानी याद समझ लेते हैं, जो डेजा वू को जन्म देने का सबसे बड़ा कारण होती है। असल में डेजा वू एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। ये पता लगाना काफी मुश्किल है कि आखिर ये फीलिंग डेवलप कैसे हो रही है। हालांकि इस फीलिंग को समझने के लिए साइंटिस्ट एनी क्लीरी ने और उनकी टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसके लिए कुछ पार्टिसिपेंट्स को बुलाया गया और वर्चुअल रियलिटी की मदद से डेजा वू को रिक्रिएट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स को डेजा वू महसूस कराने के लिए ऐसा माहौल बनाया गया जो उनके अनुभवों से जुड़ा था, लेकिन उन्हें पूरी तरह से याद नहीं थे। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को गेस्टॉल्ट फैमिलियरिटी हाइपोथेसिस का नाम दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट में फर्नीचर का सहारा लेते हुए कुछ आकृति बनाई गई, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को रिक्रिएट किए गए सीन को नेविगेट करने के लिए कहा गया। अंत में एनी क्लेरी की टीम ने पाया कि जो आकृति बनाई गई है उसे देखने के बाद पार्टिसिपेंट्स को डेजा वू वाली फीलिंग आई, यानी जब कोई व्यक्ति अतीत से जुड़ी चीजों को देखता है पर उन्हें याद नहीं कर पाता, तो उसे डेजा वू वाली फीलिंग महसूस होती है।
इन फीलिंग्स की कई थ्योरीज में से सबसे पॉपुलर और इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स थ्योरी है। लोग कई बार इसे ग्लिच इन द मैट्रिक्स थ्योरी कहते हैं, जिसे आप सिमुलेशन भी कह सकते हैं। दरअसल कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम असल ब्रह्मांड में नहीं जीते हैं, हम कंप्यूटर से जुड़े एक ब्रह्मांड में रहते हैं और जिसमें पानी, पेड़, समुद्र, जीव सब कुछ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। जब इन प्रोग्राम में ग्लिच होता है यानी कोई खराबी आती है तो हमें डेजा वू वाली फीलिंग महसूस होती है। एक लंबे समय से माना जाता था कि डेजा वू हमारे सोचने और याददाश्त वाले हिस्से के काम करने पर निर्भर करता है। दरअसल दोस्तों, हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सर्किट बॉक्स लगा है जिसमें ढेर सारे अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। एक कंपार्टमेंट जो हमारी यादों को संभाले रखता है, तो वहीं दूसरा हिस्सा हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। कोई हिस्सा हमारे इमोशन संभालता है तो कोई हिस्सा हमारे दिन भर के कामों का लेखा जोखा रखता है। इन्हीं कंपार्टमेंट में से याददाश्त और रोज के कामकाज संभालने वाला जो हिस्सा होता है उसे डेजा वू का केस निर्भर होता है। हालांकि आप डेजा वू के बारे में जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे और जितना देखेंगे, उन सब का निष्कर्ष कोई सटीक नहीं निकलेगा, क्योंकि डेजा वू की जो एक्चुअल मीनिंग होती है वो है पहले भी महसूस किया हुआ या पहले से देखा हुआ। लेकिन हमने इसे कब पहले देखा था और महसूस किया था, इसके बारे में ना तो हमें एग्जैक्ट डेट पता है और ना ही समय। दोस्तों, डेजा वू को पढ़ने के बाद हमें कुछ याद आए ना आए, लेकिन महाभारत के दूसरे अध्याय का श्लोक जरूर याद आना चाहिए, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अव्यक्ताधीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधने व्यतत्र का परिवेदना। अर्थात हे अर्जुन, इस संसार में सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। इसीलिए इसमें शोक करने की बात ही क्या है। यानी हमारे इस जीवन के पास्ट में क्या हुआ था हमें नहीं पता, क्योंकि अस्पष्ट था, और हमारे जीवन के बाद क्या होगा हमें नहीं पता, क्योंकि वो भी अस्पष्ट है। बस जो वर्तमान चल रहा है हम उसे देख सकते हैं। इसीलिए इस जीवन से पहले हमने किसे देखा था या किसे महसूस किया था और आगे ऐसा होगा, ये जो कंफ्यूजन है वही डेजा वू की एक तरह से परिभाषा है, क्योंकि वास्तव में डेजा वू की जो घटना होती है वो स्पष्ट तौर से दिखती नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का एक भ्रम होती है। तो दोस्तों, ये डेजा वू से जुड़े कुछ तथ्य हैं जिसको लेकर आज भी तमाम तरह की बातों से लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है, जो एक तरह से किसी भी विषय को लेकर सही तथ्यों के अभाव को दिखलाता है। वैसे आप क्या सोचते हैं डेजा वू को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।